रहीम नाजरीन, पाकिस्तान किसान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां तसव्वुर एजाज। नाजरीन, हमारे बड़े पुराने क्लाइंट और दोस्त और बड़े भाइयों की तरह हमारे एक दोस्त हैं मेजर नसीम साहब, जो कि यूके में होते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में इनका एरिया आता है। कसोवाल एक बड़ा कस्बा, एक सिटी टाइप एरिया है। इनके पास आज हम विज़िट के लिए आए हैं। कुछ काम भी था, कुछ सीड भी इनको डिलीवर करना था, लेकिन उसके अलावा भी मेरी कोशिश थी कि उनका फार्म विज़िट करूँ। और जब मैंने फार्म विज़िट किया तो मेरे ज़हन में एक बड़ी चीज़ आई कि मुझे ना मशीन के ऊपर एक प्रोग्राम करना चाहिए कि जब आपने मशीन के साथ मकई काश्त करवानी है तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत पेचीदगी की चीज़ें और बहुत बारीकी से आप इनका ख्याल करेंगे तो आपकी एवरेज जो होगी इंशाल्लाह ताला 20% आम तरीक़ाकार से बढ़ेगी। अब उसमें सबसे पहले जब प्लांटर आ गया तो उसकी तो ज़ाहिर है पैमाइश करनी, पैमाइश के ऊपर हम अलहदा से रिकॉर्डिंग करेंगे, एक प्रोग्राम अलहदा से रिकॉर्डिंग करेंगे कि पैमाइश जो उसकी खेली होनी चाहिए प्लांटर की, वो कितने फासले पे होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल प्लांटर हमारे पास आ गया। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि प्लांटर के पीछे जहाँ पे खेलियाँ बनाने वाले परे लगे हुए हैं, परों के ऊपर मशीनें लगी होती हैं छोटी, जो चाइना से बनी हुई आती हैं। उस एक मशीन के अंदर वो 4 लगी होती हैं, उस एक मशीन के अंदर कुछ के अंदर 6 भी लगी होती हैं, 8 भी लगी होती है, जिस तरह से किसी ने बनवाए हैं। उस एक मशीन के अंदर जो 9 दाने हैं, एक मशीन एक चक्कर में 9 दाने लगाती है। सबसे पहली चीज़ उस मशीन की सर्विस। सबसे पहली चीज़, जब मशीन आए आप उसे कहें, जो भी बंदा आपकी मकई काश्त करने के लिए आया है, उसे कहें कि जो परे है ना उनको मिट्टी वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए। ज़मीन की तैयारी की हम बात करेंगे कि वो भी अलहदा से बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम मशीन की बात करने लगे हैं कि परों के ऊपर मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए। वो खेली ख़राब करती है। जब खेली ख़राब करती है तो खाद जो आप डाल रहे होते हैं साथ-साथ, जिस तरह ये खाद डली हुई है साथ-साथ नज़र आ रही है, वो खाद भी डिस्टर्ब होती है। और बाद औक़ात पौधों की जो पोज़ीशन होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, अगर उसको खेली भी सही नहीं बनती, उसके साथ चूँकि मिट्टी आ रही होती है। दूसरी चीज़, आपने उससे आते ही उसे ये कहना है कि आपने इसकी मशीन की जो उसके ऊपर जो चाइना की मशीनें लगी हुई हैं, जो दाने जो चोपा लगाती हैं, उनकी सर्विस करनी है। अब उसकी सर्विस, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। उसकी सर्विस का क्या मतलब है? उसके अंदर छोटे-छोटे साइज़ के 9 सुराख होते हैं, एक मशीन के पूरे दायरे में 9 सुराख होते हैं। और वो जो 9 सुराख होते हैं, आपको पता है कि उनके अंदर मिट्टी भी जा सकती है। उनके अंदर जो आप दाने मकई के वो उठा रही है, मकई को दवाई लगी हुई होती है। वो दवाई आहिस्ता-आहिस्ता लग-लग के जब 20 से 25 एकड़ या 30 एकड़ वो काश्त करती है मशीन, तो क्या होता है, उसके आधे सुराख बंद हो जाते हैं। जब मिट्टी से या दवाई से जब उसके आधे सुराख बंद हो जाते हैं, तो फिर वो उसके चूँकि ऊपर से बुरश चल रहा होता है दायरे में, तो जब दाना थोड़ा-सा भी नज़र आए तो वो बुरश उसको उतार के निकाल देता है। और जब उसको निकाल देता है तो अगली जगह पे वो डबल पौधा लगा देती है और बाद औक़ात 3 पौधे लगा देती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये आपको नज़र आ रहे हैं डबल से ट्रिपल, कई जगह पे 4-4 पौधे लगे हुए हैं। इसकी वजह यही है सिर्फ़ कि इन्होंने उसकी मशीन की सर्विस नहीं करवाई थी। जो भी बंदा आया ना यहाँ पे मकई काश्त करने के लिए, उसने मशीन की सर्विस नहीं की थी। तो सबसे पहला काम करें कि मशीन की सर्विस करवाएँ। जो भी बंदा मकई लगाने के लिए आए, उसको कहें कि इसको वॉश करें अच्छी तरह, वो फिरकियाँ निकाल के उसको वॉश करें। उसके अंदर ना तो मिट्टी के ज़रात होने चाहिए, छोटे-छोटे सुराख होते हैं, चूँकि वो दाने के साइज़ के बराबर सुराख होते हैं। तो उनको साफ करवाएँ, ना उनके अंदर दवाई वगैरह लगी हुई होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़। उसके बाद ज़मीन की तैयारी की अलहदा से वीडियो बनाएँगे, लेकिन थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि ज़मीन की तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो प्लांटर जितना भी नीचे दबाए, वो मिट्टी इकट्ठी करके आगे लेके जाए, लेकिन नीचे से जो सख्त मिट्टी है वो ना उखाड़े। ये एक सिंपल सी बात है, पहली बात। दूसरी बात, मिट्टी के अंदर जिस तरह से ये रोड़े पड़े हुए हैं, ये नहीं होने चाहिए। आपको रोटावेट इसको करना चाहिए। अच्छे तरीके से डबल से ट्रिपल हल चला के जब आप एक भी रोटावेट कर दें, तो फिर ज़मीन तैयार हो जाती है, लेकिन गहराई उसकी अच्छी होनी चाहिए। अब उसके बाद अगली चीज़ें, प्लांटर शुरू हो गया मकई काश्त करने के लिए, तो आपने क्या-क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले जब एक बंदा फेरा लगाने के लिए चला गया, प्लांटर से मकई लगाते हुए फेरा लगा के चला गया, तो आपने खड़े होके दाने चेक करने हैं, हर फेरे पे चेक करने हैं। ये कभी भी हो सकता है कि मशीन मिसिंग स्टार्ट कर दे और मशीन मिस करती जाए 2-3 खेलियाँ या 4 खेलियाँ, तो जो है ना वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। मशीन वाले ने कहना है कि आप चेक कर लेते। बाद का जो बहाना है वो किसी सूरत में भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो आप जिस फासले पे वो दाने लगा रही है, उस तरह से उसी फासले पे अंदाज़े से दाने चेक करें। जब आप दाने चेक करेंगे, उसको बताएँगे कि कोई मसला आ रहा है तो वो रिपेयर करेगा, उसको चेक करेगा, उसकी सर्विस करेगा, या जो भी मामला है वो खुद करेगा। उनको पता होता है लेकिन जानबूझ के नहीं करते, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, वो इसलिए ये काम करते हैं। तो दाने चेक करने हैं लाज़मी जब भी आप खड़े हों।
अगर किसी एक फिरकी के अंदर 9 दाने आपको पता है क्या आते हैं, एक फिरकी एक चक्कर में 9 दाने लगाती है। अगर 9 दानों में 9 में से एक मिस हो जाए और एक जगह पे डबल आ जाए तो ठीक है, दैट्स ऑल। ज़ाहिर है मशीन है, इंसान नहीं है, तो मशीन में इतनी थोड़ी-सी जो गड़बड़ है वो काबिल बर्दाश्त होती है। इवन 2 भी हो जाए, कई जगह पे 2 दाने लगा दे और कई जगह पे 2 मिस कर दे, लेकिन वो वक्फे से, इकट्ठे 2 मिस ना करे। अगर इकट्ठे 2 मिस कर रही है तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर एक जगह पे एक वक्फा किया, आगे 2 दाने लगा दिए, फिर एक वक्फा किया, फिर 2 दाने लगा दिए, तो वो किसी हद तक काबिल बर्दाश्त है। तो ये चीज़ काबिल बर्दाश्त है। अब उसके अलावा जो अगली चीज़ है, यानी कि दाने आपने खुद चेक करने हैं, और बल्कि ये समझ लें कि जिस दिन आपकी मकई काश्त हो रही होती है, उस दिन एक बंदे की पूरी ड्यूटी है, बल्कि 2 बंदे, एक बंदा उस तरफ खड़ा हो और एक बंदा उस तरफ खड़ा हो। क्योंकि बाद औक़ात इसको, मशीन को नीचे दबाने का एक लेवल होता है। वो जब सही तरीके से मिट्टी इकट्ठी करके लेके जाएगी, तो फिर ही दानों की सही तादाद लगेगी। अगर इसमें मसला ये नहीं है कि मशीनरी खराब है, बाद औक़ात ये होता है ड्राइवर जो है ना कुताही करते हैं, जानबूझ के मशीन को ज़्यादा दबाते नहीं है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ट्रैक्टर ज़्यादा तेल ना खाए। ये बहुत सारे मसाइल हैं, जो चीज़ें आपने उनको देखना है। तो इसलिए आप ये दोनों सारी चीज़ें देखें। उससे अगली चीज़ ये है कि हमेशा आप ये पैमाइश कर लें, ये तकरीबन 14 फुट जगह बनती है, 14 से 15 फुट। 14 से 15 फुट की आपने एक साइड से लाइन जगह छोड़ के और 14 से 15 फुट दूसरी साइड से छोड़ के आपने पाँव से निशान लगा देना है, या तीले वगैरह लगा देने, या रस्सी लगा देनी है फॉर एग्जांपल। उसके लिए निशानी कर देनी है कि यहाँ तक आके आपने मशीन रोक देनी है, ताकि उससे आगे जब वो लगाएगा तो एक तो आपका बीज ज़ाया होगा। दूसरी चीज़, जब वो खेलियाँ बन जाएँगी तो उन अगली खेलियों के अंदर, जहाँ पे आपने ये खेलियाँ बनानी है दूसरी डायरेक्शन वाली, तो वहाँ पे क्या होगा कि 2-2, 3-3, 4-4 इवन बेड के ऊपर भी पौधे उगेंगे। तो ये इस मसले को, एक तो बीज ज़ाया होता है, बीज ज़ाया होने का इतना मसला नहीं है। मसला ये है कि पौधों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाहर वाले जो दमालू होते हैं, जिनको आप मत्थे वगैरह पंजाबी में कह देते हैं, तो इनके अंदर पौधों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़, यानी कि आपने निशान लगा देना है। ये 14 से 15 फुट की सेटिंग होती है आमतौर पर, और मशीन और ट्रैक्टर की लंबाई के हिसाब से ये आपने खुद चेक करनी है। अगर बड़ा ट्रैक्टर है, मैसी, तो ज़ाहिर है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, तो आपने खुद चेक करनी है कि जब ट्रैक्टर किनारे पे जाता है, तो उस बन्ने पे जाता है, तो उस वक़्त मशीन कहाँ तक आती है। तो आपने उस हिसाब से निशान लगा देना है, ताकि इससे आगे वो मशीन लेके ना जाए। और जब वो शुरू करे, तो उस वक़्त भी उसको कहना है कि यहाँ से ना पीछे दाना नहीं लगना चाहिए। ये चीज़ें। उसके बाद जो अगली चीज़ है, जो मैं रिकमेंड करता होता हूँ, ये मेरी अपनी रिकमेंडेशन है, कि ये जो खेलियाँ लंबाई में बनी हुई हैं, ज़रा नीचे कैमरा कीजिए। ये जो खेलियाँ लंबाई में बनी हुई हैं, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इस खेली पे हम आते हैं, ये खेलियाँ लंबाई में बनी हुई हैं। जब आप ये दमालू निकालना शुरू करता है मशीन वाला, तो उसको आपने कहना है कि ये जो मशीन यहाँ पे आ रही है, जो इस साइड पे दाना लगा के जा रही है, इस मशीन को उसे कहना है कि उठा दें। इस मशीन को उसे कहना है कि उठा दें। क्योंकि असल में मशीन जो है वो पौधों की तादाद बहुत ज़्यादा लगवा देती है। तो उस सूरत में पौधों को लाइनों में हवा की भी ज़रूरत होती है, रोशनी की भी ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पर ये जो पौधे फ्रंट पे लगे होते हैं, ये हवा की क्रॉसिंग को रोकते हैं। और हवा की क्रॉसिंग की वजह से एक तो बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं फसल को, और दूसरा ये होता है कि उस फसल के अंदर पैदावार में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो ये चीज़ भी काबिल गौर है, इसको कभी भी नहीं भूलना। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ लें कि हर एक चीज़ की कीमत पर एकड़ 4 से 5 मन है। पर एकड़ 4 से 5 मन। ये मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूँ और हतमी बात बता रहा हूँ। ये कोई बातों की हद तक नहीं है, ये मेरे खुद के अपने प्रैक्टिकल हैं। और उसके अलावा जो अगली चीज़ है, अगली चीज़ जो आपने देखनी है, वो पौधों की तादाद की भी बात होगी, थोड़ी-सी ज़मीन की तैयारी की भी, और जो एहतियातें आपने करनी वो भी होगी। उसके बाद कॉर्नर, चूँकि जो कॉर्नर होते हैं, वो आपने जब बनाने हैं कोने, तो कोने जब आपने बनाने हैं, मैं आपको एक कोना बना हुआ दिखाता हूँ, और उसमें आपको मसला भी दिखाता हूँ कि उसमें मसले क्या हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। ज़ाहिर है जब आप ज़मींदारा करते हैं, तो आपको एक-एक चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए, और एक-एक पौधा मिलके ही आपकी जो पैदावार बनती है। जब इस सूरत में आपको कोई बंदा कहता है ना कि मेरी 140 मन या 45 या 50 मन पैदावार आई है, तो बजाय इसके आप उससे पूछें कि किस तरह से 50-55 मन पैदावार आई है, आप उसको मज़ाक करना शुरू कर देते हैं, और आप उसको कहना शुरू कर देते हैं कि ये झूठ है। ठीक है, लेकिन उसमें ये छोटी-छोटी एहतियातें होती हैं। जब ये कॉर्नर बनाया गया, पहली बात ये है कि इसके अंदर मिट्टी पहले आनी चाहिए थी, इस कॉर्नर को बराबर होना चाहिए था। दूसरी बात, अगर ये पहले बराबर नहीं हो सका, तो उसका तरीका एक और होता है बेहतरीन,
कि ये जो कोने साइडों पे कितनी मट्टी है, ये सारी मट्टी आप कस्सी के साथ निकाल के इस खेलियों की मट्टी पूरी कर सकते हैं। और इन खेलियों का लेवल बिल्कुल जो मशीन की खेलियाँ बनी हुई हैं उसके बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे लेवल का क्या मसला है? अगर लेवल बराबर नहीं होगा तो बेशक आप पौधे जितने मर्जी लगा दें। अगर लेवल बराबर नहीं है तो पानी पौधों के ऊपर चढ़ जाएगा, पौधे नहीं उगेंगे। अगर उग भी जाएँगे तो ये कभी भी पौधे आप तजर्बा कर लीजिएगा, ये कभी भी पौधे उन पौधों का जितनी हाइट भी नहीं लेंगे, इनका साइज़ भी उतना नहीं होगा और अगर ये साइज़ हो भी जाएगा तो ये छल्ली उस साइज़ की नहीं बनेगी। तो अगर आप अंदाज़ा करें तो इसमें इस छोटे से कोने में तकरीबन 80 से 90 पौधे लगते हैं। आप कभी गिने इस चीज़ को तो आपको अंदाज़ा हो। तो 80 से 90 पौधे एक ज़मीन में से 4 से 500 पौधे ज़ाया हो जाते हैं। तो 4 से 500 पौधे की जो छली का मकसद पता है क्या? उसका मतलब ये है कि आपकी कम से कम 150 किलो मकई ज़ाया हो गई है। 150 किलो का मतलब ये है कि ये देख लें कितने मन बनती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत सारी एहतियातें हैं जो आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें थोड़ा-थोड़ा करके पैदावार में जो है ना वो इज़ाफ़ा होता जाएगा। और अगली बात जो मशीन के हवाले से वो ख़ैर अलहदा से रिकॉर्ड करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि अगर मशीन से मकई लगवा रहे हो तो खादों का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चलें बहरहाल उसके लिए अलहदा से प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दें। पाकिस्तान किसान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।